तौर से जो मीडिया सरकार का मीडिया है वो ख़ास तौर से इस तरह के इश्यूज़ को उठाकर वो जो बुनियादी इश्यूज़ हैं हमारे देश के समाज के, उन इश्यूज़ से ध्यान हटाना चाहता है कि देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होते ही महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। तो वो एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, वो एक इस देश पर और इस देश की विचारधारा पर एक बड़ा अटैक था। उसको इससे जुड़ने का, पूरे देश के साथ संपर्क करने का और हर तबके के साथ, हर वर्ग के साथ। तो आज हमने वेस्ट बंगाल में पत्रकार साथियों के साथ एक गेट टुगेदर और मुलाकात करके इसकी शुरुआत की है। और इसी तरह से हम विभिन्न धर्मों के लोगों से भी हम इंटरेक्शन करेंगे, सिविल सोसाइटी और एक्टिविस्ट लोगों के साथ भी, राजनीतिक लोगों के साथ भी, एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी के लोगों के साथ भी, इंटेलेक्चुअल्स के साथ। तो हर तबके के लोग से हमारी जो महिलाएं हैं वो अपने महिला साथियों के साथ बड़े पैमाने पर संपर्क करेंगी, हमारे युवा साथी युवाओं में काम करेंगे। तो पूरे देश में हम इसको एक देश से कनेक्ट होने का और उनसे फीडबैक लेने का कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं या वो हमसे और क्या उनकी क्या एडवाइस हमारे बारे में है, उन सबको हम सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। कहा कि डेमोक्रेसी खतरे में है। हमारे देश के सामने पहले भी बहुत चुनौतियां और खतरे आए, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे देश की जनता जो है, आवाम, वो हर खतरे का मुकाबला करने के लिए पूरी सक्षम है, ताकत रखती है। आप देखेंगे कि देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होते ही महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। तो वो एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, वो एक इस देश पर और इस देश की विचारधारा पर एक बड़ा अटैक था। उससे हम आगे बढ़े। 1975 में हमने देखा कि इमरजेंसी लागू हुई, लोगों के अधिकार छीने गए और एक डिक्टेटरशिप आने का ख़तरा पैदा हुआ। उस वक्त भी पूरा देश जो है वो एकजुट हुआ। जमात इस्लामी हिंद भी उसमें शामिल रही। जमात इस्लामी हिंद पर उस ज़माने में बैन भी लगा, हमारे कार्यकर्ता मेंबरान जेलों में भी रहे, लेकिन सब मिलकर हमने उस चुनौती का सामना किया। तो अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सी चुनौतियां आई हैं। देश में सिखों पर हमले हुए, वो एक बड़ी चुनौती थी। 1984 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई, वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वो सिर्फ एक मस्जिद पर हमला नहीं था, बल्कि देश की जो डेमोक्रेसी है उस पर एक हमला था। देश में जगह जगह सांप्रदायिक दंगे हुए, उनमें जमात इस्लामी हिंद यही कोशिश कर रही है कि इन चुनौतियों का मिलजुल कर मुकाबला करें। और हम ये दावा नहीं करते कि ये कोई हम अकेले कर रहे हैं, बल्कि हर मौके पर हमने देश की आवाम और जनता के साथ मिलकर उन चुनौतियों का सामना किया है। आज भी हम ये समझते हैं कि हमारी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो कमज़ोर हो रही है, उसको बहुत बड़ा चैलेंज आज हो रहा है। और डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशन जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी जो हैं वो कमज़ोर हो रही हैं। और हम ये देख रहे हैं कि समाज में आपसी प्रेम और मोहब्बत जो हमारे समाज की ताकत है, उस ताकत को कमज़ोर करने की कोशिश आज हो रही है। और नफ़रत की राजनीति और बंटवारे की राजनीति और समाज में विभाजन की जो राजनीति है, उसने हमारे देश को बहुत ज़्यादा एक तरह से रिस्क में डाल दिया है। तो मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी हिंद ऐसे मौके पर सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर, धार्मिक अच्छे जो सच्चे धार्मिक लोग हैं उनके साथ मिलकर, समाज में अच्छे आप जैसे जो सीरियस पत्रकार हैं जो कंसर्न रखते हैं, उन लोगों के सहयोग से और समाज में सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट के ज़रिए से सबके साथ मिलकर हम चाहते हैं कि इस चुनौती का मुकाबला करें। कोई न तो राजनीतिक पार्टी हैं और न ही हम इस तरह की चीज़ों के बारे में हम ये राय रखते हैं कि ये एक अच्छी चीज़ है अगर वो पूरे देश में कोई पार्टी का लीडर घूम रहा है और देश से कनेक्ट होना चाहता है और उनको ये लगता था कि हम देश से कटे हुए थे या देश से जुड़े हुए नहीं थे या देश के साथ संवाद उनका नहीं था, तो अच्छा है, ये उनकी पार्टी के लिए भी अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि देश और समाज में भी उसका एक अच्छा संदेश। देखिए ये पड़ाव नहीं है, ये तो शुरुआत है। आज चूँकि 16 दिसंबर है और कल यानी 17 दिसंबर से हम ये 4 महीने का एक कार्यक्रम पूरे देश में चला रहे हैं। और सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ बल्कि पूरे हमारे जो राष्ट्रीय जो हमारा संगठन है उसके जो पूरे
लीडर्स हैं वो जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों में जा रहे हैं। मैं आपके शहर कलकत्ता में आकर वेस्ट बंगाल से इसकी शुरुआत की है और उसके बाद मुझे केरला भी जाना है। तो पूरे देश में हमारे कार्यक्रम इस तरह के बने हुए हैं, लेकिन असल जो कार्यक्रम है वो तो हमारे हर स्टेट के जो लोग हैं या लोकल लोग हैं वो सबसे मिलने जुलने का जो कार्यक्रम है वो है। बड़े कार्यक्रम या बड़ी सभाएं या रैलीज या बड़े इस तरह के कार्यक्रम नहीं होंगे इसमें, बल्कि एक छोटी छोटी गैदरिंग्स, छोटे छोटे मुलाकातें, इंटरेक्शंस मुसलमानों की पूरे देश में है। वही स्थिति बंगाल में भी है, बंगाल उससे अलग नहीं है। लेकिन यह है कि कुछ जगहों पर यह है कि आपकी संख्या ज़्यादा होने से आप राजनीतिक तौर पर कुछ ज़्यादा असर डाल सकते हैं, और अगर राज्य में सरकार ऐसी हो जो आपसे बात करने को तैयार हो, आपसे संवाद करने को तैयार हो, तो मसले और आसान होते हैं। तो हर स्टेट की स्थितियां अलग अलग हैं और बंगाल के मुसलमान भी उन्हीं तमाम चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आपकी तंजीम क्या करेगी? ये हमारी तंजीम तो पूरे देश में काम कर रही है। हमारी जो वेस्ट बंगाल की शाखा है वो भी यहाँ के हालात के मुताबिक हर क्षेत्र में काम कर रही है, और जो भी मैदान है उसमें हमारे कार्यक्रम मौजूद हैं और सबसे हमारा संपर्क है। और हमारी वैल्यूज़ जो पूरे देश में हमने बताई, उन वैल्यूज़ के लिए वो कॉमन है पूरे देश में। खान पान, कपड़े, रंग सेंसर बोर्ड ने पास किया है। अब मुझे ज़्यादा उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो लोग हर चीज़ को एक संकीर्ण निगाह से देखते हैं, एक बहुत नैरो माइंडेडनेस देखते हैं और हर चीज़ में एक राजनीतिक इशू ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो जो सोच है वो बहुत ही चिंताजनक है। उसको कंडेम किया जाना चाहिए। और ये देश जो है, इसको इतनी छोटी छोटी चीज़ों में उलझाने की ज़रूरत नहीं है, और हमारे नागरिकों को भी चाहिए कि ऐसे इश्यूज़ में खुद को न उलझाएं। जो बड़े इश्यूज़ हैं, जो बुनियादी इश्यूज़ हैं, उन पर बात होनी चाहिए। ये ख़ास तौर से जो मीडिया, सरकार का मीडिया है, वो ख़ास तौर से इस तरह के इश्यूज़ को उठाकर वो जो बुनियादी इश्यूज़ हैं हमारे देश के, समाज के, उन इश्यूज़ से ध्यान हटाना चाहता है। तो इससे हमको सचेत रहने की ज़रूरत है कि हम नॉन इश्यूज़ में ना पड़ें, और जो बुनियादी इश्यूज़ हैं इस देश के, समाज के, उस पर बात होनी चाहिए। इस पर अभी हेडक्वार्टर में दिल्ली में हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 10 दिसंबर को, उसमें हमने स्पष्ट रूप से इसको कड़ी आलोचना की थी कि एक तरफ तो इस बात की कोशिश हो रही है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं उनको सपोर्ट किया जाए, उनको और मदद की जाए। एक स्कॉलरशिप ख़ास तौर से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए विशेष रूप से जो की गई थी, बजाय इसके उसको और मजबूत करने के अब इस तरह की स्कॉलरशिप्स को धीरे धीरे हटाने की और कम करने की जो कोशिश हो रही है, ये इस देश के लिए भी अच्छा एक सिम्टम नहीं है। हम इसको गलत समझते हैं कि कमज़ोर तबकों के लिए जो सुविधाएं पहले से मौजूद है उनको बढ़ाने के बजाय आप वो सुविधाएं आप छीन रहे हैं। इससे साफ तौर पर नज़र आता है कि एक सांप्रदायिकता की राजनीति जो है वो इसके पीछे नज़र आती है।